आज का प्रातः क्लास है 14 अप्रैल 1968 रविवार। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को ये समझाया गया है। घड़ी घड़ी कड़वे हो जाते हैं, उनको नहीं समझाया गया है। उनको समझाया नहीं गया तो क्या हुआ है? बच्चे तो हैं, समझाया नहीं गया तो क्यों नहीं समझाया गया? क्योंकि बच्चा बुद्धि है। बच्चा बुद्धियों को क्या समझाया जाएगा? तो समझाया गया है मीठे बच्चों को कि ये है मृत्युलोक। क्या? और उसकी भेंट में है अमरलोक, वो भी जरूर है कि था? है? अरे मृत्युलोक और अमरलोक दोनों इस दुनिया में हैं, या अमरलोक पहले था अभी मृत्युलोक है? हैं? क्या था या दोनों अभी हैं? दोनों अभी हैं। कैसे? है मृत्युलोक भी है इस दुनिया में अभी, और अमरलोक भी है। कैसे? संगम है तो अभी स्वर्णिम संगम युग है, सुखदायी संगम है, दुख नहीं आता है इसमें। फिर दुख भी आता है तो कहाँ कहेंगे कि अमरलोक है? अरे सभी के लिए नहीं है, लेकिन जो नई नई आत्माएं उतर रही हैं, अभी भी उतर रही हैं कि नहीं, तो सात्विक स्टेज में उतरती हैं, तो मृत्युलोक में है या अमरलोक में है? क्या कहेंगे? अमरलोक में है ना। हाँ, तो बताया अमरलोक भी जरूर है और मृत्युलोक भी जरूर है, क्योंकि गाया हुआ है भक्ति मार्ग में कि अमर कथा पार्वती को सुनाई थी। हाँ। ये कथा बथा कहाँ की यादगार है? इसी संगम युग की यादगार है ना। अमर कथा पार्वती को क्यों सुनाई है? और कोई को क्यों नहीं सुनाई? पार्वती माने पार लगाने वाली, उसी को क्यों सुनाई? क्योंकि वही एक आत्मा है सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो सदा पवित्र रहती है। देह धारण करने पर भी पवित्र रहती है या पवित्र हो जाती? पवित्र रहती है। कैसे पवित्र रहती है? देह तो सभी धारण करते हैं, कैसे रहती है पवित्र? क्योंकि वो परा प्रकृति है परम पुरुष की। परम पुरुष जो परम पिता सदा शिव ज्योति गाया हुआ है, उसकी परा प्रकृति। कैसी प्रकृति है? प्रकष्ट कृति। कृति माने रचना, प्रकष्ट रचना माने कैसी रचना?
जो सदा काल आत्मिक स्थिति में रहती है, कि देवान में आती है? अगर देवान में आएगी तो फिर विनाशी बनेगी या विनाशी बनेगी? है विनाशी हो जाएगी ना। लेकिन वो तो परा प्रकृति है, परे ते परे रहने वाली। ये देह और देह की दुनिया से परे रहने वाली है ना। हाँ, तो पार्वती को सुनाई, वो यादगार चली आ रही है ना। कथा तो है ना। हाँ? कोई भी कथा है तो उसको फिर कहा जाता है अमरलोक। मृत्युलोक में है पार्वती या सुख की दुनिया में? अरे दुख की दुनिया में रह ही नहीं सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि जिस सेकंड भी उसे दुख का अनुभव होगा पुरुषोत्तम संगम युग में, उसी सेकंड में उसको साक्षात्कार, है साक्षात्कार होगा तो सुखी में आ जाएगी, प्रसन्नता में, खुशी में आएगी या दुख में आएगी। लेकिन साक्षात्कार तो भक्तों को होता है नहीं? अच्छा, तो उसे भक्त कहें या ज्ञानी कहें? क्या कहें? ज्ञानी? हाँ, भक्त ही कहेंगे, क्योंकि भक्तों को भगवान का पता नहीं होता है। होता है हाँ, लेकिन भक्तों में भी वो सबसे ऊंची कोटि की भक्ति है। भक्ति करने वाली आत्मा के नीची कोटि की भक्ति करने वाली, सबसे ऊंची कोटि की भक्ति करने वाली है भक्त प्रवर। जैसे नारद गाया हुआ है पुरुषों में, मेल में, ऐसे ही फीमेल्स में वो पार्वती कहो है, अथवा उसे क्या कहो, मीरा कहो। हाँ, तो शिव बाप की क्या है? मीर माने शहजादा और मीरा माने शहजादी। तो उस हिसाब से जैसे मीर है शहजादा, ऐसे वो भी शहजादी है। किस आधार पर? अगर शहजादा कहें तो पुरुष, शहजादी कहें तो फीमेल। तो भावना किस में जास्ती होती है? भाव प्रधान विश्व रचि राखा, कहते हैं ना, जो जैसा करे जिस भाव से वो तस फल चाखा। और सुल्ताना डाकू था, उसका भाव ये था कि दुनिया में जो भी ये जो शास्त्रों में पढ़े गए हैं ना, है नीचे लोग गरीबों की संपत्ति को हड़प कर करके खुद साहूकार बन के बैठते हैं, तो उन साहूकारों की धन संपत्ति को जोर जबरदस्ती करके भी है, डकैत बन करके भी उठा लेता था और किसमें बांट देता था? बांट देता था गरीबों में। तो उसका भाव अच्छा था या खराब था? कैसा था? हाँ, तो देखो आज भी गाया जाता है ना, गाते हैं। कहाँ का था? बिजनौर है। हाँ, जला एक बिजनौर है, यूपी के दरमियान सुल्ताना डाकू हुआ बड़ा वीर बलवान। हुआ कि नहीं? हाँ, तो देखो बताया कि भाव अगर अच्छा है तो कर्म भी अच्छा है, और भाव अगर नीचा है तो कर्म भी नीचा हो जाता है, उसका फल भी नीचा ही मिलेगा ना। हाँ, तो बताया जो कथा है पार्वती की, उसको फिर कहा जाता है अमरलोक। वो जन्म जन्मांतर
दुख की दुनिया में रहती है या सुख की दुनिया में रहती है? अरे देह से ही सुख और दुख भोगा जाता है ना, तो इस दुनिया में देह से ही रहती है ना कोई आत्मा, तो दुख अनुभव करती है या सुख ही अनुभव करती है? दुख ही सुख ही अनुभव करेगी। क्यों? क्योंकि भाव में श्रेष्ठता है। तो बताया अमरलोक में तुम जाते हो, तुम जाते हो माने एक जाता है या दो जाते हैं? कम से कम दो। तुम तो तू कहें तो एक, अंग्रेजी में दाऊ और हिंदी में तुम माने बहुत, कम से कम दो, और तू माने एक। तो तुम जाते हो तो किससे कहा कि अमरलोक में तुम जाते हो? हाँ, लक्ष्मी नारायण दोनों से कहा कि तुम दोनों अमरलोक में जाते हो। तो सिर्फ 21 जन्म के लिए जाते हो या जन्म जन्मांतर सुख की दुनिया में ही जाते हो? है कहाँ जाते हो? हाँ, कहेंगे अंतिम जन्म में तो 1 सेकंड के लिए कम से कम जरूर दुख की दुनिया में। क्यों? क्योंकि आतर वेला का दुख अगर अनुभव नहीं होगा तो सुख भी का अनुभव होने का कोई वैल्यू नहीं है। तो एक आत्मा उसमें ऐसी भी है जो दुख भोगने वालों में भी हीरो है, और एक आत्मा कैसी है? सुख भोगने वालों में हीरो तो नहीं है, लेकिन सुख होने वालों में, सुखी होने वालों में हीरोइन के रूप में तो है। क्यों हीरोइन के रूप में? क्योंकि इस दुनिया में जो भी कन्याएं माताएं हैं, हाँ, वो सब शीतल पवित्र, और जो भी पुरुष है वो सब गरम। गर्मी आती है तो काम विकार क्रोध विकार आएगा या नहीं आएगा? तो सब दुर्योधन और दुशासन हुए कि नहीं? सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। और जो कन्याएं माताएं हैं उनमें कोई नंबरवार हैं, लेकिन नंबरवार में कोई ऐसी भी तो होगी जो सदा शीतल, क्या कि गर्मी आती? हाँ, तो अमरलोक में दोनों तुम जाते हो। कोई शंकर तो कथा नहीं सुना, और सुना किसने? हाँ, पुरुषार्थी जीवन में शंकर वाली आत्मा है जिसमें 3 आत्माएं प्रवेश है और अपना अपना कर्तव्य कर रही हैं एक ही शरीर से। तो वो आत्मा कथा सुनती है, सुनने वाली है, या पार्वती को सुनाई किसको? सुनाई तो पार्वती को। क्यों? शंकर जी को क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में सदा काल इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहता ही नहीं है। जब पुरुषोत्तम संगम युग में बाप आते हैं तो खास स्पेशल वो पुरुष रूप में जो जन्म लेने वाली आत्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग में स्त्री चोला धारण करती है? हा? नहीं धारण करती ना, तो वो तो दुर्योधन तो शासन की दुर्योधन तो शासन ही रहेगी ना, नहीं? हाँ, तो बताया शंकर को कथा नहीं सुना, शंकर तो नहीं सुनी कथा। कथा कहेंगे शंकर भी कोई ज्ञान का सागर है ना, है? तो शंकर को भी सुनाते हैं, तो कौन हुआ ज्ञान का सागर? शंकर के भी शरीर में, शंकर कहो, अर्जुन कहो, आदम कहो, उसका शरीर रूपी रथ है ना। हाँ, संपूर्ण पुरुषार्थी है या अधूरा पुरुषार्थी? अधूरा पुरुषार्थी है। उसमें प्रवेश करके कौन ज्ञान सागर का पार्ट बजाता है? वही
सुप्रीम सोल जिसे सदा शिव ज्योति कहा जाता है, वही अकूट ज्ञान का भंडारी है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। जो आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है वो तो सब पूर्व जन्म की बातें भूलेंगी ना। हाँ, और पूर्व कल्प की भी बातें वो भी भूलेंगी। तो वो एक ही ज्ञान सागर है, समझा? कौन? उसका नाम पता है एक्यूरेट है? हाँ, उसका एक ही नाम है जो कभी बदलता ही नहीं। कब बदलता है? जब देह में प्रवेश करते हैं तो नाम बदल जाता है, और उस देह में भी नाम तब तक रहता है जब तक देह अभिमानी पुरुषार्थी है ना। और जब जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, और उसको आप समान संग के रंग से बनाए देता है, क्या? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता है ना। आप समान ज्योति बना देता है निरंतर के लिए, कि 1-2 सेकंड के लिए देहभान में आता हुआ, जब संपूर्ण बने नहीं आता ना। तो बताया, हाँ, वो शंकर को जब तक शंकर नामधारी है, माने देहधारी मूर्ति जिसकी दिखाई जाती है, यादगार दिखाई जाती कि नहीं? शंकर की मूर्ति दिखाएंगे, और शिव की मूर्ति नहीं दिखाते है ना। गोल गोल पत्थर बना देते हैं। अब गोल पत्थर को चाहे बड़ा बनाओ चाहे छोटा बनाओ, छोटे से छोटा कर दो तो बिंदु रूप रह जाएगा ही नहीं, और बिंदु को चाहे जितना छोटा करो, है, उसकी लंबाई चौड़ाई कही जाएगी? नहीं कही जाएगी। तो वो निराकार ज्योति बिंदु शिव शंकर को भी ज्ञान सुनाते हैं, जो ज्ञान का सागर है। सागर माने अखूट गहराई वाला है, कि उसकी गहराई नापी जा सकती है? नहीं नापी जा सकती। बाकी बताया कि शंकर को ज्ञान सुनाने वाला भी वही है, लेकिन वो देवान में सुनता है या नहीं सुनता है? मीठा है या कड़वा है? क्या है? अरे ये मुरली की शुरुआत कहां से की? हाँ, मीठे मीठे बच्चे, मीठा है शंकर। हाँ, शंकर विनाश करता है, वो मीठा हुआ है? कड़वा हुआ ना। हाँ, तो शंकर कड़वा हुआ और पार्वती तो मीठी मीठी कहेंगी ना। हाँ, तो देखो ज्ञान का सागर है वो शिव सुप्रीम सोल, जो शंकर को भी सुनाता तो है, लेकिन मीठा मीठा बच्चा नहीं है अभी। बाबा की दृष्टि में कैसा है? मीठा है कि कड़वा है? हाँ, मीठा नहीं है। तो उस कथा सुनाने वाला जो है, वो कथा सुनाएंगे कौन? वही सदा शिव ज्योति। सुनाते शंकर को भी हैं, सुनाते पार्वती को भी हैं, लेकिन पार्वती को ही सुनाते हैं, शंकर नहीं सुनता है। तो फिर क्या कहें? मीठा मीठा बच्चा हुआ या कड़वा हुआ? बुद्धि इधर उधर भाग जाती है कि नहीं है? घड़ी घड़ी बुद्धि इधर उधर होती है ना, नहीं होती? हाँ, जब चंद्रमा वाली सोल प्रवेश करती है, उसके ऊपर कब्जा कर लेती है सूक्ष्म शरीर से। प्रैक्टिकल बैल है कि नहीं? कौन? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है। हाँ, तो वो जबराइल वाली आत्मा जो दूसरे धर्मों में प्रसिद्ध है, वो उसके ऊपर कब्जा उसी तरह जमा लेती है। कैसे जमा लेती? जैसे गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं तो गुलजार दादी क्या चैतन्य रहती है कि अचेतन हो जाती? अचेतन हो जाती ना। तो ऐसे ही वो शंकर में प्रवेश करते हैं तो वो आत्मा चैतन्य रहती है, उस समय चैतन्य रहती है, पत्थर बुद्धि नहीं होती। सुसुप्तावस्था की जैसे नहीं हो जाती? हो जाती। तो बताया कथा सुनाने वाला तो
वो एक ही सुप्रीम सोल है, इसलिए कोई एक को भी कथा सुनाना नहीं होती है? एक को भी नहीं सुनानी होती। क्यों? क्योंकि वो पार्वती भी सो जाती है। भक्ति करती है कि नहीं? भक्ति में भागना होता है कि नहीं? भागना होता है ना। मन बुद्धि भागती है, कहीं एक देहधारी के पीछे, कहीं दूसरे देहधारी के पीछे, तो वो भी क्या हुई? क्या कहेंगे? है सोती है अज्ञान नींद में कि नहीं सोती है? कहेंगे अज्ञान नींद में सोती है। तो ऐसी ऐसी टॉपिक उठाओ और उस टॉपिक के ऊपर समझाना है? ये शास्त्रों की टॉपिक है ना, है? कि शिव बाबा ने कथा सुनाई। अरे सुनाई तो क्या बिंदु रूप निराकार रूप में सुनाई या कोई साकार शरीर में बैठ करके सुनाई? शंकर में बैठ करके सुनाई ना, तो लोगों ने शिव शंकर एक समझ लिया है। लेकिन शिव की आत्मा अलग और शंकर की आत्मा अलग। शिव की आत्मा को कभी पुरुषार्थ करना नहीं है, करना है? हाँ, वो तो आत्मा सदैव संपन्न है, या कभी अधूरी बनती है? कभी नहीं। वो तो सदैव कल्याणकारी है। तो बताया इस टॉपिक के ऊपर समझाना कि काल पर जीत कैसे पहनी जाती है। कैसे पहनी जाती है? पहले अपन को सदा काल के लिए आत्मिक स्थिति में स्थिर करना है? सदा काल के लिए आत्मिक स्थिति में स्थिर रहेंगे तो क्या होगा? है तो आत्मा को परमपिता परमात्मा का संग का रंग लगेगा। संग का रंग लेने के लिए समान स्टेज होनी चाहिए ना। हाँ, भारत में सिर्फ एक भारत है दुनिया के देशों के बीच जिसमें ये बाप आकर के सिखलाया है। कौन सा बाप? ये निराकार, निर्विकार, निरहंकार, सदा शिव ज्योति, उसी ने आकर के ये भारत में सिखलाया है। बाकी सूक्ष्म वतन की कोई बात नहीं है। जो अमर कथा पार्वती को सुनाई हो कि सूक्ष्म वतन में पार्वती बैठी हो फीमेल के रूप में और शंकर बैठा हो मेल के रूप में, वहां तो सूक्ष्म शरीर होता है, लाइट का शरीर है। लाइट माने हल्का फुल्का होता है, तो हल्की फुल्की चीज ऊपर रहेगी और क्या नीचे आएगी? हल्की फुल्की चीज ऊपर। तो फरिश्ताई आत्माएं जो होती हैं या जो भी भूत प्रेत आत्माएं नंबरवार होती हैं, वो सब ऊंची स्टेज वाली होती है, ऊपर ऊपर उड़ती हैं, है अनंत, क्या कहते हैं उसको, अंतरिक्ष में, या नीचे जमीन पर रहती है? नहीं। तो बताया बाबा ने तो पार्वती को कथा सुनाई, और बाबा कोई पार्सलिटी नहीं करता है, सबको सुनाता है, सबके लिए सुनाता है कि कोई एक को ही सुनाता है? हाँ, अब बाबा कहेंगे कि जो मीठे मीठे बच्चे हैं उनको सुनाता है। कहेंगे तो यही कि मीठे मीठे क्यों कहा? क्योंकि जो मिठास में रहते हैं, कभी कड़ुआ नहीं बोलते, कभी किसी से क्रोध नहीं करते, आंखें लाल पीली नहीं करते, उन्हीं से बात करेंगे कि दूसरों से करेंगे? है? हाँ। ओम शांति।